ये अभी आपने जो वीडियो फुटेज देखे केदारनाथ के हैं। केदारनाथ के कपाट आज ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वे चिंताजनक हैं। बात सिर्फ भक्तिभाव की नहीं, बात तो हिमालय के अस्तित्व की भी है और बात केदारनाथ की कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता की भी है। 2013 में हम जो कुछ देख चुके हैं, लगता है उससे हमने कोई सबक सीखा नहीं। विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जरा अंदाजा लगाइए, केदारनाथ पहुंची इस भीड़ में कितने लोग होंगे? 15,000 से कम या उससे ज्यादा। ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि भीड़ में कम से कम 1 लाख लोग मौजूद हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने केदारनाथ में प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को भेजने की सीमा तय की है, तो ये 1 लाख लोग क्यों और कैसे वहां पहुंच गए? 29 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से चारों धामों में हर रोज भेजे जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी। पर्यटन सचिव का बयान अखबारों में छपा था। कहा गया था कि बद्रीनाथ में हर रोज 16,000 और केदारनाथ में 15,000 यात्रियों को भेजा जाएगा। इसी तरह गंगोत्री में हर रोज 11,000 और यमुनोत्री में 9,000 यात्री भेजे जाने की बात थी। कहा गया था कि चारों धामों में यात्रा करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तय सीमा से ज्यादा लोग धामों तक न पहुंच सकें, इसके लिए निचले पड़ावों पर बैरिकेड व्यवस्था होगी। जरूरत पड़ी तो ऐसी व्यवस्था श्रीनगर और ऋषिकेश में भी की जाएगी। लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। केदारनाथ से सूचना आई है कि कपाट खुलने की पहली रात को वहां इतनी भीड़ थी कि सभी लोगों को खाने और रहने तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चारों धामों के लिए जो प्रतिदिन यात्रियों की सीमा तय की गई है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उसमें उच्च हिमालयी क्षेत्र की बहुत संवेदनशील भौगोलिक स्थिति और इस क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह सीमा अधिकारियों ने इन धामों में होटल और धर्मशालाओं के कमरे गिनकर तय की है। अब 15,000 लोगों के रहने की व्यवस्था वाले केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जाने दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह जो भीड़ केदारनाथ में नजर आ रही है वह भक्तों की भीड़ है? मुझे तो नहीं लगता। यह दरअसल फर्स्ट डे फर्स्ट शो की मानसिकता वालों की भीड़ है। मुझे सनक कहने में कोई गुरेज नहीं है। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने और सेल्फी लेने की सनक है ये। कहा जा सकता है कि ये सेल्फी बाजों की भीड़ है और ब्लॉगरों की भीड़ है। आप यदि इन लोगों को भक्त या श्रद्धालु समझते हैं तो यह आपकी समस्या है। इस बारे में डॉक्टर शिवानी पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। वे लिखती हैं, हम कब अपनी जगहों की इज्जत करना सीखेंगे? कब हिमालय की संवेदनशीलता की इज्जत करना सीखेंगे? क्यों जल्दी है वहां जाने की? क्या केवल 1 दिन के लिए मंदिर के कपाट खुल रहे हैं? अगर 2-4 दिन बाद या 2 महीने बाद चले जाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद कुछ कम मिलेगा या आपकी भक्ति पर दुनिया जहान को शक होने लगेगा? उत्तराखंड के लोक कलाकार डॉक्टर राकेश भट्ट भीड़ की फोटो के साथ एक संक्षिप्त लेकिन गहरी टिप्पणी लिखते हैं। वे कहते हैं कि यूट्यूबरों को प्रणाम, केदारनाथ को तो बाद में प्रणाम कर लूंगा। संकेत आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर डॉक्टर कमलेश जोशी की एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, जो उन्होंने अपने शोध सस्टेनेबल पिलग्रिमेज टूरिस्ट इन केदार वैली ए होलिस्टिक टूरिज्म डेवलपमेंट अप्रोच पोस्ट 2013 डिजास्टर के हवाले से लिखी है। अपने शोध प्रबंध में उन्होंने 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उनके सुझावों पर एक नजर डाली जानी चाहिए। सुझाव इस तरह हैं: तीर्थाटन और पर्यटन के अंतर को समझें, केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट न बनाएं, केदारनाथ की भौगोलिक और भूगर्भीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखें, केदारनाथ में प्रतिदिन
जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित करें। जाड़ों में भी ऊखीमठ में केदारनाथ के दर्शन को बढ़ावा दें। केदारनाथ में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्रिजुगी नारायण, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी जैसे सैटेलाइट गंतव्यों को बढ़ावा दें, जिससे कि केदारनाथ में भीड़ एकाएक न बढ़े। पैदल मार्ग को प्रोत्साहन दें ताकि प्रकृति पर कम से कम दबाव पड़े। हेली सेवाओं को बेतरतीब बढ़ाने की जगह नियंत्रित करें और हेलीकॉप्टर को नियत ऊंचाई से नीचे उड़ाने वाली कंपनियों पर दंड का प्रावधान रखें। कपाट खुलते ही पहले दिन दर्शन करने जैसी प्रतियोगिता से खुद को अलग रखें। सितंबर अक्टूबर सुखद मौसम होता है, कोशिश करें कि इन महीनों में यात्रा करें। एक सीजन में 3-4 बार केदारनाथ जाने का रिकॉर्ड बनाने जैसी बचकानी हरकतों से बाज आएं। छोटे बच्चों को लेकर यात्रा न करें, समय आने पर बच्चे अपनी यात्रा स्वयं कर लेंगे। लोगों को यात्रा के महत्व व गंतव्य की संवेदनशीलता के प्रति जागरूक करते रहें। अपने वाहनों के साइलेंसर निकालकर शांत वादियों को प्रदूषित न करें। केदारनाथ के सतत व समग्र विकास में अपना योगदान दें। डॉक्टर कमलेश जोशी कहते हैं, अगर आप इन बिंदुओं पर अमल नहीं कर सकते हैं तो 2013 के उस भयावह मंजर को अपने जेहन में जिंदा रखिए। प्रकृति की एक वहन क्षमता है, उससे अधिक भार आप प्रकृति पर डालेंगे तो प्रकृति सूद समेत आपको वापस भी लौटाएगी। इसलिए सभ्य, सजग और जागरूक यात्री बनिए और केदारनाथ जैसे तमाम गंतव्यों को बचाए रखने के लिए ऊपर दिए बिंदुओं पर अमल करने की कोशिश कीजिए। केदारनाथ और चारों धामों में उमड़ने वाली इस भीड़ के लिए सरकार भी जिम्मेदार है। यदि हर दिन के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित है तो फिर इस भीड़ को वहां जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्या आपकी मशीनरी ऐसा करने में नाकाम रही, या पिछले कुछ सालों से चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का रिकॉर्ड बनाने की आपकी जो सनक है उसके चलते ऐसा किया गया? दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं और चिंता पैदा करने वाली हैं। भीड़ को देखते हुए जरूरी है कि मैं 2013 की एक बार फिर आपको याद दिला दूं। 16-17 जून यही दिन था और ऐसी ही भीड़ थी वहां। भीड़ से बढ़ी गर्मी और हेलीकॉप्टरों की लगातार आवाजाही से चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और नीचे चौराबाड़ी ताल में गिरा। इस ताल में भरा लाखों क्यूसेक पानी छलक गया और केदारनाथ सहित पूरी घाटी को तबाह कर गया। कितने लोग मरे आज तक पता नहीं, संभवतः 10,000 से ज्यादा। क्या हम फिर से ऐसा मंजर देखना चाहेंगे? यदि नहीं तो उच्च हिमालयी क्षेत्र में ऐसी भीड़ से बचना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।